बिजली कटौती के विरोध में बिजली विभाग का किया घेराव। विद्युत विभाग की अनियमितताओं से परेशान आम आदमी और कांग्रेस पदाधिकारी। विद्युत विभाग की अनियमितताओं से परेशान आम आदमी और कांग्रेस के पदाधिकारी जबलपुर में लगातार विद्युत की समस्याओं से परेशान प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। विद्युत का अनाप शनाप, बिजली का बिल, नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर, ज्यादा रीडिंग और अधिक बिल से परेशान आम जनता ने कांग्रेस पदाधिकारी से समस्याओं के बारे में बताया, जिस पर समस्त कांग्रेसी अपने समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यों के साथ मिलकर उग्र प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं विधायक लखन घनघोरिया ने इस विषय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि विद्युत विभाग इस प्रदर्शन से नहीं चेत रहा तो आने वाले समय में इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी विद्युत विभाग, शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि हमारे बार बार ज्ञापन और प्रदर्शनों के माध्यम से जताने के बावजूद भी यदि प्रशासन नहीं जाग रहा तो हमें उग्र से उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और हम समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मिलकर आने वाले समय में इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि जब सरकार द्वारा नए डिजिटल मीटर और विद्युत विभाग की नई गाइडलाइन बनाई गई तो वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे, आम जनता क्यों रोड में आकर प्रदर्शन करने को मजबूर है, ये तो सोचने वाली बात है। इसी के साथ जबलपुर से मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। चार खम्बा और चांदनी चौक, जिनमें जानबूझ के तुत कटौती हो रही है, अघोषित कटौती, अघोषित कटौती। ये 4 फीडर है जिसमें कम से कम मेरा मानना है कि 5-7 हजार से ज्यादा उपभोक्ता है, 5-7 हजार से ज्यादा उपभोक्ता है। स्थिति ये बनती है, बारिश में यदि एक बार पानी गिरता है और लाइट जाती, बारिश में फाल्ट होता है, ट्रैपिंग होती है, लेकिन बारिश के बाद भी 24 घंटे 48 घंटे लाइट गोल रहे और बनाने कोई ना आए। केबल जलती है, बनाने कोई नहीं आ रहा, पूरे ऑफिस खाली पड़े रहते, रात में अधिकारी फोन नहीं उठाते। यदि ट्रांसफार्मर की क्षमता कम है तो ट्रांसफार्मर बढ़ाया जाए। यदि किसी ट्रांसफार्मर में 400 की जगह 1000 उपभोक्ता है, 1000 मीटर के कनेक्शन है, तो आपको बढ़ाना चाहिए। ये आपका विषय है, ये सुविधाएं आपको देना, हम बिल दे रहे हैं, तो हमारे साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। हमारे क्षेत्र की जनता का ये दंश है। इसके साथ एक ही चीज नहीं कि हम लाइट से बस परेशान हैं। जब लाइट गोल होती है 24 घंटे तक तो हमारी पानी की टंकियां नहीं भरी जाती, और पानी की टंकी जब नहीं भरी जाती तो लोग प्यास के लिए, पानी के लिए भी तरसते हैं। ये दोहरी मार हो रही है और ये पक्षपात है। यदि समय रहते आपने केबल नहीं बदली, खम्भे नहीं बढ़ाए, ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ाए, तो ये आंदोलन अभी हम कह के जा रहे हैं कि हमने आपको समय दिया है। ट्रांसफार्मर ज्यादा नहीं बढ़ाए तो ये मान के चलना कि अगली बार हम बात नहीं करेंगे। वो आंदोलन होगा जो प्रदेश देखेगा और अधिकारी देखेगा। डिजिटल मीटर हैं जो उनमें अधिक बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर एक लूट है, जिसका प्रतिकार कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर पे कर रही है। हम स्मार्ट मीटर को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये जनता के साथ छलावा है, लूट है, इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक किस्सा, जिस दिन डी नामदेव हमसे मिलने आए और जेई बेग हमसे जब मिलने आए तो एक महिला बुजुर्ग आई, रुपये का सिंगल वो रहती है, उनकी ना बेटे बहू है ना पति है, 3000 रुपये उनका बिल आया। हमने उनको दिखाया सारे अधिकारियों को, तो अधिकारियों ने बोला भैया हम चेक करके बताते। चेक किया तो वो 356 रुपये का बिल था। यदि ऐसा उस महिला के साथ है तो हजारों लोगों के साथ हो रहा है। हर आदमी तो हमारे पास आता नहीं, हर आदमी के बिल की जांच तो होती नहीं। यदि आपको हानि हो रही है, लाइन लॉस में हानि हो रही है, बिल में लॉस हो रहा है, तो इसके जवाबदार जनता नहीं है, आपका महकमा है कि आप मुस्तैद नहीं हो। 1-2 व्यक्ति यदि कहीं अपराधी है तो पूरी बस्ती को सजा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार से जो अमानवीय हरकत हो रही है उसका प्रतिकार हमने आज किया है। गुलाम हुसैन ने हमारे तमाम पार्षद इसमें शामिल हुए, हमने 1 महीने का टाइम दिया। 1 महीने के बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे यदि इनने ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की।
पक्षपातपूर्ण रवैया खत्म नहीं किया। इनने अपने अमले में वहाँ के बिजली ऑफिसों में लाइनमैनों को नहीं बढ़ाया। रात में ड्यूटी से नदारत ना हो, जहाँ फॉल्ट हो वहाँ तुरंत गाड़ी जाए और सुधारे, ये हमारी मांग थी। अभी आ रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग? अगर बीपी लो होगा इसकी जवाबदारी कौन ले रहा है? गर्मी में हम लोग मर जाए, कुछ भी हो जाए। आप लोग तो पंखा कूलर में सो रहे हो, हम लोग बड़ी बना बना के बिल भरेंगे, इतना बिल पहुंचा रहे हैं। अभी आज आप लोग यहाँ क्यों आए, क्या समस्या? बिल की वजह से बहुत परेशान हो गया है, बहुत ज्यादा। अभी बिल आ रहा है सर, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? हम लोग ये चाहते हैं कि लाइट ना बोलो, दो तीन चीज़ें थी। एक लोगों का कहना था कि बिल ज़्यादा आता है, तो क्योंकि अभी इंडिविजुअल बिल नहीं दिखाया, पर मैं आपको एक ऑन रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूँ। जबलपुर शहर जैसे महानगर में शासन की सब्सिडी मिलने के बाद करीब 60% लोगों 60% लोगों का 100 रुपये बिल आता है। अब आप सोचिए, जिस जमाने में 100 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं मिलता और जबलपुर शहर में एक महीने की बिजली 100 रुपये के बिल आता है, इसमें भुगतान करने वाले नहीं है। ये जो डिमांड हम करते हैं उसके बाद भुगतान उसमें करीब 80-85% करते हैं, उसमें भी एरियर्स होता है। तो उसके बाद ये आरोप लगाना कहाँ तक सत्य है, इसकी आप खुद जांच कर सकते हैं। दूसरी बात कि स्मार्ट मीटर्स की, तो स्मार्ट मीटर्स तो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। पहले लोगों को शिकायत रहती थी कि साहब बिल नहीं आता, साहब रीडर बिल नहीं डालता, रीडिंग नहीं लेता। स्मार्ट मीटर तो ऐसा है जैसे घड़ी में आपको मोबाइल के ऐप पे अपने आप पता लग जाएगा आपकी रीडिंग कितनी चल रही है। मीटर से देखो, अगर गलत है तो बताओ, ऑटोमेटिक आता है। तो आपको कंपनी ने फोटो रीडिंग की सुविधा दी है। 5 दिनों में 28 से 3 तारीख तक आप स्वयं अपने मोबाइल से फोटो लेके हमारे ऐप पे अपलोड कर सकते हैं। तो सब कुछ कंपनी कर रही है। इस जनता का कहना है, पब्लिक का कहना ये है कि स्मार्ट मीटर जो लगे हैं उसमें रीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑन रिकॉर्ड 2200 वाट कंज्यूमर मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा है, जिसमें मतलब 70% से कम उनकी खपत हुई है। तो ये तो आरोप की बात है भाई साहब। लोग बिल भी लेके आए, उन्होंने उनका बिल बढ़ा हुआ है। देखिए भाई साहब, मतलब मान लीजिए अगर जैसे 100 रुपए का बिल होना चाहिए तो 500-500 रुपए, 1000 रुपए तक का बिल भी आया। देखिए उसमें मैं 2 चीज बताता हूँ। एक तो उनकी बिल इतनी पब्लिक थी तो मैं एकदम उसमें इंस्टेंटली वेरीफाई नहीं कर सकता, उसके लिए उनको बोला है शुक्रवार को कैंप लगेगा। और दूसरी चीज, क्योंकि सब्सिडी जो है 100 यूनिट और 150 यूनिट तक की होती है। अगर किसी सज्जन का 100 यूनिट पर मंथ का बिल आता है तो उसका बिल आता है 100 रुपये, और अगर 101 भी हो जाएगा तो वो बिल बढ़ के सब्सिडी से क्योंकि बाहर हो जाता है तो करीब 550-600 रुपये हो जाता है। तो इस तरीके से एक तो क्योंकि गर्मी का पीक था, आप लोगों ने खुद देखा, हम लोग की डिमांड जो इनपुट जो है, इनपुट जिससे जो बिजली आती है शहर में 25% की वृद्धि हुई है कंपैरेटिवली। तो नेचुरली जब इतनी गर्मी पड़ेगी तो अगर किसी का 100 की जगह 101 यूनिट आएगा तो बिल उसका 100 की जगह 600 या 594 आता है। इस तरीके से लोगों को कुछ गलत फहमी है। इसी तरीके से 150 यूनिट तक की सब्सिडी, अगर 150 यूनिट का बिल आता है हमारा करीब 600 और 151 हो जाता है तो 1100 हो जाता है। तो आदमी को लगता है डबल हो गया। तो आप ये देखिए, अगर 100 यूनिट 150 यूनिट यानी औसतन 3 से 5 यूनिट, क्या इतनी भरी गर्मी में और जबलपुर शहर में क्या आपको लगता है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा हो जो बिना पंखे के रह रहा है, बिना ट्यूबलाइट के रह रहा है? तो अगर आ रहा है तो ये टोटली बिल्कुल ठीक है। फिर भी अगर कहीं गलती होगी तो हम लोग खुले दिल से स्वीकार करते हैं और उसको कैंप लगा सुधारेंगे और अधिकारियों कर्मचारियों में कार्रवाई भी करेंगे जहाँ गलत पाए जाएंगे। नाम बताओ। मेरा नाम संजय अरोड़ा है, अधीक्षण यंत्री जबलपुर शहर। थैंक यू।